कहानी का नायक बनने का सोचा हूँ कि कहानी का नायक बनूँ। कहानी ऐसी हो जो उसी कैरेक्टर पर आधारित हो तो वो नायक बनना चाहूँगा। बाकी दूसरे तरह का नायक नहीं बनना चाहूँगा। नायक बनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत कुछ विशेष कुछ करना पड़ता है। जो हीरो हैं वो लड़कियों के साथ नाच ले तो हीरो हो जाते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जो कैरेक्टर के कहानी के हीरो रहे हैं, उस फिल्म के हीरो वही रहे हैं। तो वो मैं कई फिल्मों में रहा भी हूँ और आगे वैसे कई फिल्में भी हैं। तो यही है मेरी इच्छा, वो बाकी दूसरे तरह का नायक बनने की नहीं। परिवार के लिए वक्त जितना मैं बॉम्बे में रहता हूँ उतना निकल पाता है। बाकी परिवार में बहुत ज़्यादा कुछ, मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब हूँ। मैंने पहले बताया कि मेरा परिवार कभी मुझे बॉदर कभी किसी चीज़ के लिए नहीं किया कि आप रहिए, आप ये कीजिए और वो कीजिए। तो सब धीरे धीरे अपने आप संचालित होते चला जाता है। मुझे हाँ, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे लगता है कि घर बहुत प्यारा है। अच्छा लगता है जब घर आता हूँ। कितनी भी परेशानी, थकान और तनाव के बाद जब घर पे आता हूँ तो बहुत खुशी होती है, मज़ा आता है। लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं मिल पाता है घर पे रहने का। जितना ही मिलता है उसको मैं जीता हूँ, चाहे जिस तरीके से हो। अच्छा लगता है, वो काम करता हूँ मैं घर पे। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, एक बेटी है और एक बेटा है, और एक मेरी माँ है जो अभी गांव गई हुई है। माँ ज़्यादातर यहाँ रहती हैं। बाकी भाई वगैरह हैं जो पटना में रहते हैं, गांव में रहते हैं। यहाँ पे हम हमेशा 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी की भी इच्छा नहीं है इस लाइन में आने का, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं। मेरा बेटा, उसकी चाहत है आईएएस बने। सिनेमा से किसी को कोई लगाव ही नहीं है। सिनेमा में अकेला मैं ही हूँ और अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा हूँ। इन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक सिनेमा से मतलब नहीं है। ये मेरी भी फिल्में वही देखते हैं जो लगता है कि देखना चाहिए, या मैं भी वही फिल्म दिखाता हूँ जो मुझे लगता है कि हमें बीवी बच्चों को दिखाना चाहिए। तो बाकी इन लोगों का बहुत रिश्ता नहीं है सिनेमा से। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भगवान हैं, मैं दर्शक को भगवान मानता हूँ। अगर बुरा ना माने तो हम भागने के क्रम में हम बम्बे आए, भगेड़ू बन के आए। जब अपनी पत्नी को लेके भागा तो नैनीताल से लेके दिल्ली भागे, और मेरी पत्नी फिर मुझे लेकर के इस दुनिया में आ गई कि आप बॉम्बे जाइए। जब यहाँ थिएटर करते हैं, थोड़ा सा गलत मेरा रास्ता रहा है। जब मैं जहाँ था, मैं पटना में, बिहार में, तो वहाँ से निकालने के लिए मुझे ये बाय फोर्स मुझे भेजा गया कि आप जाइए यहाँ से। तो मैं वहाँ से अकेले पहले आकर के 2 साल संघर्ष किया, लेकिन यहाँ रह नहीं पाता था। वो बड़ा कठिन पल होता था अकेले रहना। मैं माँ बाप के बिना कभी रहा नहीं। फिर मेरे जीवन में मेरी बेटी और मेरी पत्नी थी, तो बड़ा एक घर के प्रति लगाव था, तो रह नहीं पाता था। फिर मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर के ही हमारे साथ यहाँ आ गई। तब से हम यहीं हैं, और तब से एक बड़ा ही कठिन संघर्ष का दौर रहा है। संघर्ष सबके जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी रहा, लेकिन मेरे लिए संघर्ष इस मामले में बहुत ज़्यादा रहा है कि हम अकेले थे नहीं। हम अकेले जब 1.5-2 साल में बॉम्बे में रहा तो कभी यार्ड में सो लूँ या कहीं भूखा रह लूँ, वो चल पाता था। लेकिन जब बीवी बच्चों के साथ आया तो बच्चों की भूख किसी माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होती है। और वो दिन मैंने बहुत कठिनाई के साथ बिताया है कि हमें अपने से ज़्यादा, अपने करियर से ज़्यादा आवश्यकता थी कि हम कहीं से कुछ अर्न करें और अपने बीवी बच्चों को खिलाएं। खास के 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैंने इस जगह को चुना था। मेरे में एक कुछ हुनर थी कि पेंटिंग करना। मैं पेंटिंग करता था, पोर्ट्रेट मेकिंग करता था। तो कुछ दिनों तक उसने सहारा दिया। कुछ दिनों तक मैंने गाड़ी की ड्राइविंग भी की। अलग अलग कुछ कर्म करके मैंने अभिनय का स्ट्रगल करते करते इस स्थिति में पहुंच गया था कि कहीं भी कोई काम न मिले, निराशा ही निराशा। उस समय टेलीविज़न का बड़ा दौर था। मैं जब 95 में बॉम्बे आया था तो एक बहुत ही अच्छा दौर चला था सीरियल्स का। मैंने वहाँ कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी किसी सीरियल वालों ने काम नहीं दिया। या तो मेरी शक्ल नहीं थी सीरियल के लायक, बड़े चिकने लड़के वहाँ पे चुने जाते थे। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी नहीं, और वहाँ लोग इंग्लिश कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है टेलीविज़न में। कमियाँ मेरे में थी। मैं कभी भी दोष नहीं देता हूँ कि टेलीविज़न ने मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। मैं शायद टेलीविज़न के लायक नहीं था। छोटे स्क्रीन पे मेरी शक्ल बहुत ही गंदी दिखती थी। वो गंदगी इसलिए भी शायद थी कि उस समय बहुत सिकड़ा सा चेहरा, भूख या पैदल चलने की वजह से या जो भी हो, मैं टेलीविज़न के लायक नहीं था। सिनेमा में जाने के लिए जो
क्षमता होनी चाहिए वो मेरे में थी नहीं, ना आर्थिक थी, ना शारीरिक थी, ना मानसिक थी। किसी भी स्तर पे मैं सिनेमा के लायक नहीं था। तो उस कंडीशन में वक्त गुजरा, बहुत तकलीफ़ें आईं। इस बीच में मेरे फादर, जो मेरे सबसे बड़े गाइड कह लीजिए, वो थे मेरे जीवन में। उन एक इकलौता वही इंसान इस धरती पे थे जिनको ये विश्वास था कि मेरा बेटा कुछ करेगा। मेरी माँ से भी ज़्यादा, लोगों के लिए माँ आइडियल होती है, मेरे लिए मेरे पिता थे। तो उनका बड़ा विश्वास था और वो भी मेरे संघर्ष को शायद झेल नहीं पाया। अगर मैं बोलूँ कि उनके मौत के पीछे मेरा संघर्ष बहुत बड़ी वजह रही है तो शायद झूठ नहीं होगा। उनके गुजर जाने के बाद मैं बहुत टूट गया था। तो मैं घर से मतलब बहुत बुरी स्थिति में मैं घर से निकलना बंद कर दिया था। उस समय मेरी वाइफ ने स्कूल में नौकरी की, टीचर की नौकरी की। वो डांस बहुत अच्छा जानती थी, डांस म्यूजिक टीचर की नौकरी की। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही कठिनाई के साथ। इस बीच में एक जब बहुत ही बुरे कंडीशन में मैं आ गया था, जब क्या बोलो अंत था, उससे नीचे, उससे अंत कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उस स्थिति में एक सिनेमा मेरे जीवन में आया जिसका नाम था दुल्हा सनचाही। वो फिल्म मैंने की, वो ना चाहते हुए। पहले, उसके पहले भी भोजपुरी का ऑफ़र आया था, मैंने नहीं किया था। लेकिन वो फिल्म ऐसी मजबूरी थी कि मेरे लिए वो 1000-2000 रुपये अरबों के बराबर थे। तो मेरे लिए वो सिनेमा टारगेट नहीं था, वो पैसे टारगेट था कि वो पैसे मुझे चाहिए। तो मुझे 2500 रुपये मिला था वो पहली फिल्म में साइनिंग अमाउंट। उसको लेकर के मतलब समझिए कि ज़िंदगी बदल गई थी वो पैसे को लेकर के। फिर मैंने वो फिल्म की। अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, सिनेमा ही करना था और किस्मत ने साथ दिया। फिल्मों पे फिल्में मिलते चले गए। तो इस तरह से हमारा इस भोजपुरी फिल्मों में आगमन हुआ और आज जहाँ हूँ मैं शुक्रगुजार हूँ इस भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी दर्शकों का, हमारे तमाम मीडिया वर्कर्स का, जिन्होंने मुझे इस जगह पे पहुँचाने में अपनी पूरी कोशिश की। साथ में मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, सबका मिश्रण रहा है कि आज जो भी बन पाया हूँ उन लोगों की बदौलत। अब मुझे पेंटिंग बहुत प्यारा लगता है, पेंटिंग करता हूँ, कुछ कुछ स्केचेस करते रहता हूँ। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, रैकेट खेलना अच्छा लगता है, यही है हॉबी। फिल्में देखता हूँ, फिल्मों को देखने का बड़ा शौक़ है, अच्छी फिल्में देखने का। आजकल की जो तमाम फिल्में बनती हैं शायद उस मूड में मैं अपने आप को ढाल ही नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी आज बहुत ऐसी अच्छी फिल्में बनती है जो देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो फिल्में देखता हूँ, कुछ पेंटिंग्स बनाता हूँ और बस यही एक आम सी ज़िंदगी चलती है, बहुत कुछ विशेष नहीं है। माँ के पास रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है मेरी माँ को हर खुशी देना। क्योंकि मैं पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया तो माँ के लिए कुछ भी कर पाऊँ वो मेरी हर पल कोशिश रहती है, जिससे मेरी माँ खुश रहें। परिवार को छोड़ के मैं कभी रहना नहीं चाहता हूँ। उस परिवार में केवल वो रिश्ते नहीं हैं जो खून के रिश्ते हैं, वो रिश्ते जिसे हमने बनाए हैं, उस रिश्तों की भी मैं बड़ी कदर करता हूँ कि वो रिश्ते हमेशा हमारे साथ चलें। तो इसी सब में उलझा रहता हूँ, खुश रहने की कोशिश करता हूँ। बेतुकी फिल्में नहीं, जैसे 3 इडियट फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मुन्ना भाई फिल्म बहुत अच्छी लगी। एक काम के साथ एक मैसेज, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ हो, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट जिसको कह सकते हैं। सिनेमा हम सीख के लिए नहीं देखने जाते हैं कि हम रामायण महाभारत की सीख लेने जाए, गीता का उपदेश लेने नहीं जाते हैं। एक एंटरटेनमेंट हो जिसमें अच्छा लगे। आजकल बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो हम परिवार के साथ हिंदी फिल्में नहीं देख पाते हैं। भोजपुरी फिल्में हैं, वैसी बहुत सारी फिल्में हैं जो नहीं देख पाते हैं। तो जो फिल्म अच्छे माहौल में अच्छा मनोरंजन दे, वो फिल्में पसंद हैं। अश्लीलता है, अश्लीलता एक्चुअल में शब्दों में ज़्यादा है, द्व्यर्थी संवाद जिसको कहते हैं वो है। तो वही हमारी भोजपुरी भाषा में भी ऐसा ही कुछ है। भोजपुरी फिल्में उतनी अश्लील नहीं है जितनी लोगों ने बना दिया है शायद। ये या तो हिंदी इंडस्ट्री की फिल्में, भोजपुरी का ऐसा मार्केट आया था कि हिंदी फिल्में चलनी बंद हो गई थी। यूपी बिहार में भोजपुरी फिल्में ही चलती थी। तो शायद ये एक तरह से हिंदी वालों ने भी कुछ इसको पब्लिश किया है कि भोजपुरी फिल्में बड़ी गंदी होती हैं। हाँ, बहुत महंगी नहीं होती हैं लेकिन गंदी नहीं होती हैं। भाषा गंदी है। हम लोग कुछ स्तर पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम आम जीवन में बोलचाल की भाषा में, पति को भतार बोला जाता है हमारे गांव में। भतार मतलब जो भरण पोषण करने वाले होते हैं उनको भतार बोला जाता है। तो भतार शब्द जब फिल्मों में बोला जाता है तो बड़ा गंदा
साउंड ही गंदा आता है, हमें भी आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये तमाम उन लोगों को आता है जो तथाकथित बुद्धिजीवी भोजपुरी हैं, उनको आता है। नहीं तो आम जो खाँटी भोजपुरी है, जो भाषा देखे हर रीजनल फिल्मों का, हर रीजन का एक अलग फ्लेवर है, अलग उसके संवाद है, अलग उसकी खुशबू है, वो भोजपुरी में भी है। साउथ की ऐसी बहुत सारी भाषा है जो हम सुने तो हमें बहुत बेकार लगे, लेकिन उनके लिए वही खुशबू है। भोजपुरी में भी है वो, जो शायद उसको बदनाम करने में भी तमाम उन भोजपुरियों का हाथ है जो भोजपुरी फिल्में ना देखते हैं या भोजपुरी भाषा बोलने में अपनी तौहीनी समझते हैं कि हम भोजपुरी क्यों बोलें। लेकिन भोजपुरी भाषा में भी बहुत मिठास है, हमारी फिल्मों में भी बहुत मिठास है। संस्कृति को लेकर के चलते हैं, मिट्टी को लेकर चलते हैं। बजट थोड़ा कम होता है, इसलिए हम उन चीज़ों को बहुत पब्लिश नहीं कर पाते हैं कि हम जो फिल्म बनाए हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ की फिल्में होती हैं, हिंदी फिल्में बनती है 50-100 करोड़ की होती है। बजट का अंतर है। भोजपुरी फिल्मों में जितनी अश्लीलता अगर संवाद में लोगों की नज़र में दिखाई जाती है, तो हिंदी में तो दृश्य में इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो हम अपनी बीवी के साथ देख कर के आँख कैसे बंद कर लें। ऐसी फिल्में जैसे अभी एक आया था शूट आउट ऑफ वडाला, उसमें कुछ ऐसे दृश्य थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। बहुत अच्छी फिल्म, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ग्रेड की फिल्म थी, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य जो शायद एक सोशल आदमी उसको देखे तो आंखें उसकी झुक जाए अपनी बीवी और अपने बच्चों के सामने। तो ऐसी फिल्में भोजपुरी में नहीं बनती है। भाषा अलग हो सकता है, अश्लील हो सकता है, लेकिन फिल्में तो गंदी नहीं होती है जहाँ तक मुझे लगता है। या फिर मैं उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बना हूँ जो बहुत अश्लील हो, बहुत गंदी हो। मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बन पाया हूँ। मैं उन फिल्मों को नहीं देख पाया हूँ जो गंदी हो, मैं उन्हीं फिल्मों को देख पाया हूँ जिस अच्छी हो। शायद ये हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में भोजपुरी बहुत अश्लील नहीं है। छोटी है, बजट कम है, बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन अश्लील भी नहीं है।